स्क्रीन पर जो प्रश्न आप देख रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% चांस है कि बोर्ड एग्जाम 2025 में आएगा ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं और ये क्वेश्चन जो है आपका क्लास 10th मैथ का है और चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय का क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो 2 अंक में आता है या तो 4 अंक में आता है, बट आता ही आता है। 7 सेट बनेंगे, कई सेटों में आएगा क्वेश्चन। 100% लिख लीजिए, आएगा ही आएगा, किसी न किसी सेट में आएगा भाई साहब। अगर आपके सेट में आता है तो बेहतर है, इसलिए तैयार कर लीजिए। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। सिद्ध कीजिए 1 प्लस सेक ए, ठीक है, यहाँ पर सेक ए है, सेक ए बटे सेक ए है, ठीक है, इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। यानी सिद्ध क्या करना, आते हैं कॉपी पर आपको समझाते हैं, स्क्रीन पर आप देख लिए होंगे। ठीक है, आते हैं सॉल्व करते हैं। ठीक है, कॉपी पर आते हैं तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन को, क्या है, सिद्ध कीजिए 1 प्लस सेक ए, यहाँ पर सेक ए होना चाहिए ना, यहाँ पर सी रहेगा तो छूट गया, सेक ए है आपका बटे में सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। यानी ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका राइट हैंड साइड है, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते जाना है, राइट हैंड साइड ला देना है, यही करना है आपको। 2 अंक या तो 4 अंक में आता है, ज्यादातर ये क्वेश्चन 2 अंक में आता है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। तो हम चलते हैं सॉल्व करते हैं, लिखेंगे हल और लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं, हम राइट हैंड साइड लाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है, 1 प्लस सेक ए है, सेक ए है, सेक ए लिखे हम, बटे में क्या है, सेक ए है ना, फिर सेक ए इक्वल टू नहीं, अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं, हमको यही लाना है। अब देखिए क्या करेंगे, 1 अपान सेक ए प्लस सेक ए अलग अलग लिख सकते हैं कि नहीं, ये आपका 1 अपान सेक ए लिख सकते हैं, यानी 1 अपान इसको हम लिख लिए सेक ए, लिख लिए 1 अपान सेक ए, और बीच में प्लस है तो प्लस, हम इसको सेक ए बटे सेक ए बटे में सेक ए हम लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको हम तोड़ दिए और 1 अपान, यहाँ से देखिए सेक ए से सेक ए कट गया, इक्वल टू यहाँ करिए, इक्वल टू 1 अपान सेक ए, ठीक है, और प्लस यहाँ पर 1 अपान 1 कट, यानी सेक ए से सेक ए कट गया, बचा आपका 1 अपान 1, उसको हम 1 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 1 हम लिख लिए। और 1 अपान सेक ए जो है कॉस ए का व्युत्क्रम होता है, इसके बराबर हम कॉस ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। तो हम इसके बराबर कॉस ए लिख लेंगे और 1 लिख लेंगे, 1 को हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, हम लिख लेते हैं क्या, 1, फिर प्लस 1 अपान सेक ए के किसका व्युत्क्रम होता है, कॉस ए का, यानी 1 अपान सेक ए के बराबर हम कॉस ए लिख लेते हैं, कॉस ए लिख लिए। ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए इसको हम कोष्टक में कर देते हैं, क्यों करते हैं अभी आपको पता चल जाएगा। अब हमको देखिए क्या लाना है, यही लाना है ना, तो हम देखिए कॉस ए को हम क्या करते हैं, इसमें कॉस 1 प्लस कॉस ए में 1 प्लस कॉस ए से गुणा कर देते हैं और 1 प्लस कॉस ए से भाग दे सकते हैं कि नहीं, ये मैथ का रूल है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी इसी से, यानी 1 प्लस नहीं 1 माइनस से, 1 माइनस कॉस ए से हम गुणा करेंगे और 1 माइनस कॉस ए से हम भाग देंगे। तो हम गुणा कर देते हैं किससे, 1 माइनस कॉस ए से हमने गुणा कर दिया और इसी से हम भाग भी दे देते हैं, इसमें इसी से हम भाग दे देते हैं, 1 माइनस कॉस ए से हम भाग भी दे दिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इक्वल टू, अब देखिए 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए किस रूप में है, यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी के रूप में, उसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी प्लस नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। यानी इसको हम लिख सकते हैं, इस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा, इसको हम लिख लिए 1 और माइनस को फॉर्मूले में होता है माइनस, आपको पता होगा, और कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और बटे में इसके नीचे क्या है 1 माइनस, इसको कोष्टक में लिख लें, क्या लिख सकते हैं, कोष्टक में लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है, नहीं है ना। इक्वल टू, इसको को भी कोष्टक में कर दिए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर क्या होता है, यानी साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसके बराबर हम साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो साइन
स्क्वायर ए लिख लिए बटे में 1 माइनस कॉस ए लिख लेते हैं, 1 माइनस कॉस ए। और जो हमको प्रूव्ड करना था आ गया कि नहीं, साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉस ए आ गया कि नहीं आ गया, वही आ गया कि नहीं, राइट हैंड साइड आ गया। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो गया हमारा। और हमको 2 अंक दे दिए जाए या 2 अंक में पूछता है तो 2 अंक फिक्स है। ये क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले बेस पर है, सभी फॉर्मूले लगे हैं, ठीक है। बिल्कुल अगर डीपली अगर बेहतर से अगर हम आपको समझाएं तो क्या है, देखिए सेक ए से ए कट गया, ये जो आपका 1/सेक ए था ना, ये फॉर्मूला होता है। क्या आपका फॉर्मूला होता है कि यहाँ से हम ब्लैक पेन से फॉर्मूले को समझा देते हैं। कॉस ए के बराबर क्या होता है, कॉस ए इक्वल टू कॉस थीटा का ही है कॉस ए इक्वल टू क्या होता है 1/सेक ए, सेक ए होता है। तो आपका 1/सेक ए तो दिया था, हम कॉस ए लिख दिए हैं इसके जगह कॉस ए लिख दिए हैं, यही किए हैं। अब क्या किए 1 माइनस कॉस ए से गुणा कर दिए, 1 माइनस कॉस ए से भाग दे दिए, कोई दिक्कत नहीं, दे सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं। तो इसका ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूले के माध्यम से, किसके फॉर्मूले, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है इक्वल टू ए माइनस बी एक कोष्टक में और ए प्लस बी एक कोष्टक में। इस फॉर्मूले के माध्यम से जो है आपका क्या मिला, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखिए इस रूप में दिया था, इस रूप में हमने लिख दिया, 1 का स्क्वायर किया तो 1, फिर माइनस हो गया, और बी है में बी की जगह क्या कॉस ए है, कॉस ए का स्क्वायर कर दिए, और इसके बराबर साइन स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है फॉर्मूला। इस रूप में दिया था, इस रूप में हमने लिख दिया ऊपर, ठीक है, और नीचे का तो वही लिख दिए, प्रूव्ड हो गया। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले पर था आपका, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है किसी और चैप्टर के किसी बेहतर क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को इस क्वेश्चन को शेयर कर दीजिए ताकि वो सब भी तैयार कर लें ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक है। तो अगले वीडियो में भी मिलेंगे किसी बेहतर वीडियो के साथ, ठीक है।